कल सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए विवाद खड़े हो गए। सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के निलंबन को लेकर। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। ये बड़ा घातक बयान दिया आपने, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते हैं। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आखिरी दिन खासा विवादों में घिर गया। पहला विवाद, विपक्ष ने पीएम के जवाब का बहिष्कार किया और दूसरा विवाद, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन का निलंबन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन के निलंबन का प्रस्ताव रखा था। अधीर रंजन चौधरी, द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सर, एवरी टाइम whenever the honorable prime minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual हो गया, sir. It has become a habitual and it is most unfortunate. शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा गया है। विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक अधीर रंजन संसद से सस्पेंड रहेंगे। श्री अधीर रंजन चौधरी, in utter disregard to the House and the authority of Chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. इस कार्रवाई पर अधीर रंजन का कहना है कि उनकी बातों को सही से नहीं समझा गया। मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। अधीर रंजन के निलंबन से कांग्रेस तिलमिला गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, आखिरी दौर में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया, जो बेहद अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्ता के अहंकार और दुर्भावना को दर्शाता है। ये परंपरा संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों के लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अब ये माननीय स्पीकर साहब का विशेषाधिकार है, प्रस्ताव पारित हुआ है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। जो उन्होंने बोला, मतलब अपने भाषण में जिस भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा सही है क्या? आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं ना। पीएम छोड़िए, क्या किसी सांसद के बारे में इस तरह की बात बोली जाती है क्या? उनकी आदत बन गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी के सांसद को राज्यसभा से निलंबित किया गया था और अब लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी। जाहिर है आज जब आखिरी दिन सत्र शुरू होगा, एक बार फिर हंगामा तय है। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जो कुछ भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा वो असंवैधानिक है या फिर नहीं है, इस पर आखिरी फैसला तो स्पीकर ही लेते हैं। उनका निलंबन सही है नहीं सही है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रिविलेज कमेटी को मामला भेजा गया है। कल संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव मूव किया था अधीर रंजन चौधरी को लेकर के, और जो रिपोर्ट आएगी प्रिविलेज कमेटी की उसके आधार पर डिसाइड होगा, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक निलंबित रहेंगे। क्योंकि हाउस में प्रस्ताव मूव करने के बाद प्रिविलेज कमेटी में उसने मामले भेजने पर सहमति बनी थी और वो रिपोर्ट आई है। लेकिन कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने भी खुद कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी यही बात कही है कि लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि ऐसे हाउस में बातचीत होती रहती है, बोलते रहते हैं। लेकिन कल भी परसों अमित शाह जब बोल रहे थे तभी अधीर रंजन चौधरी को अमित शाह ने कई बार टोका टाकी की कि आप मत बोलिए बीच में, जब मैं बोल रहा हूं, आपकी आदत बन गई है। और कल भी वो प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे तभी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे। और खुद अधीर रंजन चौधरी ने कई ऐसी बातें कही थी धृतराष्ट्र की बात करके हुए, और आज के परिप्रेक्ष्य में तब भी अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी को कहा था कि ये बयान ठीक नहीं है आपका, प्रधानमंत्री को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है। तो कई बार से उनको कहा जा रहा था अधीर रंजन चौधरी को कि आपकी शब्दावली ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आप जो भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो,
टोका टाकी बीच में करते हैं। तो इसी से नाराज होकर के सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव मूव किया गया था और प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब निर्णय होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फौरी तो अभी रिपोर्ट आने तक वो निलंबित रहेंगे। लेकिन आज पूरा जब हाउस की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ठीक है, आज आखिरी सेशन होना है और आज भी कई बातें तय की जाएंगी।